अगर आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, अगर राय साहब नहीं 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 एक मिनट राय साहब, अगर आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, भगवान राम राजा थे, नीरज राय साहब, अरे राय साहब सुनिए ना, अगर आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं तो क्या आपका भी यही मानना है कि वो एक अपवित्र राम मंदिर है? आपका भी ये मानना है क्या? तो बोल देगा और हम लोग जनता है चुपचाप देखते। राय साहब, अगर आप इस बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं तो आपका भी ये मानना है क्या कि क्या वो एक अपवित्र राम मंदिर है? राम मंदिर अपूर्ण मंदिर है, भाषा का आप भी मान रहे हैं, बोलने में नहीं बोल पाए हैं, तो वो गलत था कि नहीं था? बस ये बताइए ना, गलत था कि नहीं था? देखिए जो चीजें हैं जो नहीं बोल नहीं पाता है आदमी तो नहीं बोलना चाहिए। रामेंद्र सिन्हा ने जो बोला है अपवित्र बोलकर गलत किया है, अपूर्ण बोलते तो शायद इसमें बैठे और जो हिंदुओं से अपील किया कि वहां पर पूजा करने नहीं जाए, पूरा ठेका ले लिया हिंदुओं का उन्होंने। वो सब जो होता है बंगाल में बंगाली भाषा के लोग लेकर हिंदी में बोलते हैं, बोलना चाहते हैं, उनके जो है वो भ्रंश हो जाते हैं, इसमें नहीं। लेकिन आप हमको ये बताइए, भावनाएं यानी उनकी ठीक थी। इस निंदा पर कानून है क्या हमारे देश में? रोज आमूल चूल परिवर्तन हो रहे हैं, रोज कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पे ही ना अपने को स्थापित करके सत्ता में आई है। इस निंदा पे कानून क्यों नहीं बना? हमारे परम श्रद्धेय चक्रपाणी जी को भी बोलना पड़ रहा है कि कोर्ट संज्ञान में ले, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर इनका भी विश्वास नहीं है। अब बताइए दीक्षित जी, हमारे भगवान को कभी देश में कभी विदेश में कभी कहीं भी जिसका मन होता है, जो मन स्टालिन का लड़का बोल के निकल जाए, सुप्रीम कोर्ट को लताड़ लगाना पड़ता है कि आप एक मंत्री हैं, साधारण मानव नहीं है। आपका स्टैंड समझ नहीं आ पा रहा है कि आप हैं किस तरफ, क्योंकि आप एक तरफ जस्टिफाई भी कह रहे हैं, जस्टिफाई भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक तरफ वो ठीक है, तो दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि भैया बीजेपी के ऊपर कि कानून क्यों नहीं बनाते? अपूर्ण मंदिर है। हम अच्छा, किस तरफ हैं? हम जनता की तरफ हैं दीक्षित जी। अजय यादव जी जनता के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। अजय यादव जी, ये तुष्टीकरण का माहौल चल रहा है क्या? राम जी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर विपक्ष इंडी गठबंधन का एक अलग रवैया देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग सपोर्ट में आते हैं, राम जी की शरण में जाते हैं, और जो राम जी की शरण में जाते हैं उनका मन इतना परिवर्तित हो जाता है कि वो दूसरे दल में पहुंच जाते हैं, बीजेपी में पहुंच जाते हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले मेरा नाम आप संशोधन कर लें, अशोक यादव मेरा नाम है। माफ कीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात, जी, दूसरी बात जो आपने कहा कि राममय और राम में विश्वास, राम में आस्था, समाजवादी पार्टी का जी, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, भगवान शिव में समेत सभी देवी देवताओं में अटूट आस्था रखते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन इसी आस्था को चरितार्थ करते हुए हिमांशु जी, हम लोग इटावा में एक भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, जो कि शिव शक्ति अक्षरेखा पर, जो पांचों पंचभूत मंदिर है भगवान शिव के, उसी अक्षरेखा पर केदारेश्वर महादेव मंदिर हम लोग बनवा रहे हैं। अच्छा। और ये मंदिर अपने आप में अद्वितीय बनवा रहे हैं हम लोग, जो मंदिर हमें नहीं लगता है कि यूपी में वैसा मंदिर होगा। क्योंकि उस मंदिर में कृष्ण पुरुष शिला जैसे पवित्र पत्थरों से निर्माण करवाया जा रहा है, उसमें स्टील का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग आस्था को प्रदर्शित करने के लिए भगवान शिव में, भगवान राम में, सब में आस्था दिखाने के एक तरह से तरीका है कि हम इतना बड़ा भगवान शिव का मंदिर इटावा में बनवा रहे हैं। ये न कहा जाए कि यादव जी, श्रद्धा बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन राम मंदिर से दूरी क्यों है अखिलेश जी की अभी तक? देखिए, मैंने कहा ना कि सर, किसी राम मंदिर से या भगवान कृष्ण के मंदिर से या शिव मंदिर से हमारी कोई दूरी नहीं है। हम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे कहा कि जो भगवान का जब संदेशा आएगा, बुलावा आएगा, हम वहां पे जाएंगे और वहां पर राजनीति करने नहीं जाएंगे। मेरे को एक बात जानिए यादव जी, बहुत विनम्रता के साथ मैं ये पूछना चाहता हूं कि बुलावा आएगा तब वहां पर जाएंगे। अखिलेश यादव जी लखनऊ से 142 किलोमीटर दूर कन्नौज जाते हैं, लेकिन 135 किलोमीटर दूर अयोध्या नहीं गए, 635 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर शादी समारोह में गए, 250 किलोमीटर दूर जिसका आपने शायद जिक्र किया शिव मंदिर, वहां के लिए उन्होंने वक्त निकाला, लेकिन वहां नहीं गए। 150 किलोमीटर दूर बलरामपुर जाते हैं, लेकिन वहां नहीं जाते। लखनऊ से 225 किलोमीटर दूर इटावा में शादी समारोह, हर जगह गए, बुलावा नहीं आया। बाकी के लोगों को बुलावा आया, बाकी के लोग जा रहे हैं, तो ये क्यों? देखिए हिमांशु जी, हम स्पष्ट बता दें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समेत हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता वहां पे जाएगा। और जब जाएगा तो आप सबको सूचना मिलेगी, और हम जाएंगे वहां पे हिमांशु जी, तो राजनीति करने तो जाएंगे नहीं, हम जाएंगे वहां पे आस्था व्यक्त करने जाएंगे। और जो इटावा में मंदिर हम लोग बनवा रहे हैं, मैं आपको आज ही स्पष्ट बता दूं कि वहां पे हम लोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बनवा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा बना दी है, ये राजनीतिक अखाड़ा हम लोग नहीं बनने देंगे इटावा में। हम लोग वहां श्रद्धा व्यक्त करने के लिए बनवा रहे हैं। आप ये बताइए कि भगवान राम के मंदिर को जिस तरह से, तो मतलब मंदिर वर्सेस मंदिर की ये बात हो रही है कि एक तरह से वो अपने मंदिर में, भैया हमारे लिए श्रद्धा का मंदिर ये है, राम मंदिर पर
ठीक है, जब आएगा हम जाएंगे, या देखेंगे कब जाएगा, जब वक्त मिलेगा तब जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे। सभी देखिए हिमांशु जी, बात को आप ट्विस्ट कर रहे हैं। हमारी आस्था भगवान राम में भी है, बताइए राम जी की। देखिए हमारी आस्था सब भगवानों में, मैंने पहले ही बोल दिया है, लेकिन हम किसी मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बनते हुए नहीं देखना चाहते, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए नहीं जाएंगे। क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं वहां? सीधे बोलिए ना, सीधे बोलिए, यही वजह है? नहीं देखिए, ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है। हम लोग जाएंगे भगवान राम का दर्शन करने और पूरी विधि विधान से पूरी आस्था पूर्वक भगवान का दर्शन करेंगे। हिमांशु जी बस 10 सेकंड बोलूंगा, मैं 10 सेकंड बोलूंगा जी। बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग सब परिवार जाएंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो विधायक वहां पर जा रहे हैं वो तो फिर बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, या फिर बीजेपी के लिए उनका मन बिल्कुल बदल जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि आप जाएंगे तो आपका ही मन बदल जाए। हिमांशु जी, जो समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों की बात आप कर रहे हैं, रो पड़े भगवान राम के नाम पे, आंखों में आंसू आ गए। बात मैं बता रहा हूँ, घड़ियाली आंसू है ना वो देखिए, पाप करके आप भगवान के नाम पे पाप कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? भगवान के नाम पे, राम के नाम पे आप किसी की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? आपके पास इतना साहस होता, आपके पास इतनी बड़ी व्यवस्था होती हिमांशु जी ना, निर्दल रिजाइन कर दें विधायक की पद से। तो अगर इतनी बड़ी उनको आस्था जग गई है तो अपनी आस्था को जगाते हुए रिजाइन करें और क्षेत्र में जाके निर्दल चुनाव लड़के दिखाएं, उनकी आस्था समझ में आ जाएगी। ठीक है अजय वर्मा जी, राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं राम नाम की कोई लहर नहीं है, जय श्री राम जब कहा गया तो वहां पर थोड़े बहुत वो नाराज भी नजर आए। हालांकि उनका समझाने का वो तरीका होगा, लेकिन इंडी गठबंधन का जो रवैया राम को लेकर, राम जी को लेकर और राम मंदिर को लेकर है, आपको नहीं लगता ये डैमेज करेगा आपको? हिमांशु जी, पहले तो ये इंडिया गठबंधन है, इंडी नहीं है। आप नाम मैं कहने लगूं हिमांशु। अच्छा, मैं इंडी अलायंस बोल दूं तो INDIA, उसका फिर ये सही होगा? हाँ, कोई आप लगता है, मेरे ख्याल से इंडी ना बोले तो मैं समझता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। मित्र मीडिया कुछ भी बोल दे तो स्वीकार है। आप भी हमारे मित्र हैं अजय जी, ऐसी बात नहीं। आप बताइए क्या ये आपको डैमेज करेगा? नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं कि हम मन में राम बगल में छुरी नहीं रखते हैं। सीता माता को एक डिप्टी CM, जो वर्तमान में सांसद हैं भाजपा के राज्यसभा के, उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM जब कहते हैं परख नली शिशु है, तो सबके मुंह में दही जम जाता है। कोई इस निंदा नहीं करता, ना मोदी जी बोलते हैं, ना योगी जी बोलते हैं, ना अमित शाह जी बोलते हैं। जब जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री भारत सरकार मंदिर में भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद में खड़े होकर कहते हैं कि राम सेतु के बारे में कोई स्पष्ट चीज नहीं है, तब सबके मुंह में दही जम जाता है, कुछ नहीं बताते हैं। अब ये देखिए, भगवान राम तो हमारे भी और आपके भी, सबके कण-कण में मौजूद है। मैंने कहा ना, हम मन में राम बगल में छुरी नहीं करते। हमारे राम हैं, सबके आपके राम है, ईश्वर के राम है। 900 अरब यानी 900 करोड़ लोगों के राम। भाई बीच में ना बोले प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ये अच्छा नहीं लगता। देखिए, हम लोग हिमांशु जी गॉडसे के विचारक नहीं है कि महात्मा गांधी की हत्या कर देंगे कट्टे से और देश में फिर जो है गॉडसे की विचारधारा को चलाएंगे, साध्वी प्रजा को कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग तो सीधी बात करते हैं, गांधी जी के विचारों को चलते हैं, और भगवान राम की जहां तक बात है, कांग्रेस के। अजय वर्मा जी, मैं आपकी बात बहुत, आप अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि रामेंदु रॉय ने जो कहा, आप उसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, राम मंदिर किसी भी हिंदुस्तान में जो प्रेयर की जगह है, चाहे वो हिंदू मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है और गिरजाघर है, पवित्र जगह कहलाई जाती है। इस तरह से कोई भी अगर आप कहे कि भाई इस तरह से गलत है, वो मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। उसका गलत चीजों नहीं करनी चाहिए और गलत प्रचारित नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। लेकिन भारत का संविधान जो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ वर्सेज, जरूरी कोई है कि आप सर्टिफिकेट। अब चंपत राय जो है, जिन्होंने जमीन के घोटाले में पूरा नाम, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप किस चीज को आप कैटेगराइज करते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है? हाँ। कि चंपत राय जिन्होंने जमीन घोटाले में नाम था, उन्हें आप अध्यक्ष बना देंगे और उसके बाद उनसे इनवाइट जी कि उनको कोई